है वो बहुत रिपीटेड क्रॉस है और ये क्वेश्चन एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, काफ़ी बार सीबीएसई एग्जाम में रिपीट हुआ। एक बंदा जो कि पीटीसी टेस्टर है, उसकी नॉन टेस्टर वाइफ है, उसके जो सन है वो टेस्टर हैं और जो डॉटर्स हैं वो दोनों नॉन टेस्टर्स हैं। हमें जीनोटाइप बताना है पेरेंट्स का और चिल्ड्रन का, और उसे हमें रिप्रेजेंट करना है एक पेडिग्री चार्ट के ऊपर। नाउ एक्सप्लेन करती हूँ इस क्रॉस को कि इसे हमें कैसे सॉल्व करना है। अब पेरेंटल जीनोटाइप है, एक पीटीसी टेस्टर है, दूसरा नॉन टेस्टर है। जो पीटीसी टेस्टर है वो हेटेरोजाइगस कंडीशन है। आपको पता है दोनों जीन डिफरेंट है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। और जो नॉन टेस्टर है वो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है। ये एक होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है। अब जीन्स इसमें बनाइए, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी गोज विथ स्मॉल टी। और नॉन टेस्टर आपको पता है एक रिसेसिव करैक्टर है जो मैंने अभी मेंशन किया। आ जाइए क्रॉस के ऊपर। पेरेंट्स में दिस इज मेल, देन देयर इज फीमेल, वी रिप्रेजेंट इट बाय दिस सिंबल कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। अगेन मल्टीप्लिकेशन, कैपिटल टी multiply with small t, capital T with small t, then small t goes with small t। अगला कैपिटल T और स्मॉल t फिर मल्टीप्लाई किया, ये बन गया कैपिटल T स्मॉल t, देन t इट गोज विथ स्मॉल t। ये हमारा हो गया एक होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन। बताती हूँ, जब हेटेरोजाइगस कंडीशन है, कोई भी डोमिनेंट जीन पड़ा है जैसे कैपिटल टी पड़ा है तो वो टेस्टर कंडीशन है। और जब रिसेसिव कंडीशन दोनों आ गई तो वो नॉन टेस्टर प्रोजेनी है। इस केस में हमारे पास में फिर हेटेरोजाइगस था लेकिन खुद को रिप्रेजेंट एक डोमिनेंट जीन कर रहा था, तो ये एक टेस्टर प्रोजेनी हुई। अगेन दिस इज अ नॉन टेस्टर रिसेसिव ट्रेट हुआ। अब जीनोटाइप क्या हो गए मैन के और वाइफ के? एक था कैपिटल टी स्मॉल टी, जो था जो हमारे पास में बड़ा सिंबल आया तो वो हो गई हमारा मैन का जीनोटाइप। और वुमेन का हम यहाँ से भी बता सकते हैं कि वुमेन का जो था वो एक रिसेसिव जीन था। अब बेटे जो थे वो सारे कैसे थे? वो सारे हेटेरोजाइगस थे जो कि 50% कॉम्बिनेशन थे। 50% जो था वो हेटेरोजाइगस कंडीशन टेस्टर सन की थी। और जो नॉन टेस्टर डॉटर्स थी हमारे पास में वो कौन कौन सी थी? जितनी रिसेसिव थी वो नॉन टेस्टर डॉटर्स थी। स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन। हेटेरोजाइगस टेस्टर सन थे और रिसेसिव कंडीशन में डॉटर्स थी। पेरेंटल में फिर से रिपीट कर रही हूँ, पेरेंट्स में मेल जो था जो कि जीनोटाइप ऑफ मैन था वो हेटेरोजाइगस कैपिटल टी स्मॉल टी था, और जो वुमेन का था वो रिसेसिव कंडीशन थे। अब इसको लिखने के बाद में आपने एक्सप्लेन इसे पहले करना है, जैसे मैंने समझाया बाद में है, लेकिन एक्सप्लेनेशन हमें पहले देनी है। ह्यूमन पॉपुलेशन में पर्सन विद जीन टी, जब टी हुआ कैपिटल टी हुआ तो वो उन्हें जो टेस्ट आता है पीटीसी का वो बिटर टेस्ट आता है, और रिसेसिव कंडीशन में उन्हें टेस्टलेस कंडीशन मिलती है। जैसे मैंने बताया था जो फीमेल थी वो नॉन टेस्टर थी जो कि रिसेसिव कंडीशन थी, उन्हें ये जो पीटीसी था वो नॉन टेस्टर लगा। उसके बाद में 3 जीनोटाइप हुए हमारे पास में, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। सारे के सारे नॉन टेस्टर होमोजाइगस रिसेसिव थे जो हमने डिस्कस करे। और नॉन टेस्टर के ब्रदर और सिस्टर जो थे, इफ द नॉन टेस्टर हैज अ टेस्टर ब्रदर, ब्रदर का जो था वो कौन कौन सा हो सकता था? डोमिनेंट कैपिटल जीन और एक हेटेरोजाइगस कैपिटल टी और स्मॉल टी।
जो कि मैन का केस था, और जो वुमेन थी वो सारी की सारी होमोजाइगस रिसेसिव थी, और पेरेंट्स में एक जो था वो हेटेरोजाइगस था। आपको इसी तरह से इसे एक्सप्लेन करना है। इस तरह से ये क्रॉस आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैम जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मेल को फीमेल के साथ करते कि फीमेल को मेल के साथ करेंगे? जो इसमें जो जीन है, आपको मैंने बताया मेल के जीन ऊपर लिख लिए, फीमेल के जीन साइड वाइज तो लिख लिए। ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई दिस करना इज है। क्रॉस, कैपिटल विथ स्मॉल t, then small t with small t. This goes with this with this, again this with this. There is a cross combination. तो Thank you, ये ma'am. क्रॉस जरूर करिए एग्जामिनेशन जाने से पहले। थैंक यू मैम।